कि हमको पता है आखिरी एपिसोड में क्या होगा। इन टीवी वो पता नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि मैं गुड्डन के आखिरी में ट्रिपल रोल करूंगी। माधुरी जी बोलती हैं कि एक्टर को वही करना चाहिए जो उसके फैंस चाहते हैं। सो इफ माय फैंस विल वांट, लेट्स सी। तो मुझे लगता है दिस कैरेक्टर एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी ह्यूमन विल रिलेट। हाय, दिस इज कनिका मान एंड यू वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। वेल टीवी में जिनका नाम बहुत ही बड़ा था और आज वो कहीं ना कहीं उस छवि को तोड़ती हुई लेकिन फिर भी छवि को इंटैक्ट रखती हुई कनिका, फर्स्टली वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच। Always, I would say, a pleasure having the bubbly self here, and I think seeing Ruhaniyat, I'm like, okay, this is like so cute, adorable, mushy love story. But then, how was your experience? But were you really expecting this? कि आप the chubby? after Gooden, were you expecting this only or something? I honestly speaking, I would want to see you in some action-packed role, and you know, वैसा वाला something. Yeah, like I just want to see like you just breaking in fans like, oh, this happened. But मुझे डर लग रहा था कि ज़्यादा on हो जाएगा। ये क्या आ गई? no, but then this is something that I feel that, oh yes, it's similar, connected, but yet so different वाला thingy. But how was your experience? So the experience was amazing. Of course, एक different experience था। मुझे था भी कि मुझे कुछ different करना है। After Gooden मैंने एक बार तो सोचा कि थोड़ा सा break लेती हूँ। पता नहीं audience, you know, quickly एक कैरेक्टर करो तो ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, बिकॉज दे हैव सीन मी एज गुड्डन फॉर 3 years कि थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ। छवि बन जाती है, छवि बन जाती है। ऑफ कोर्स वो एक खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन उसको तोड़ना फिर तोड़ के कुछ ऐसी चीज़ लेकर आए जो ऑडियंस उतने ही दिल से एक्सेप्ट करे, तो वो एक टास्क था। तो उस दौर में मुझे 2-3 चीज़ें आई जब, लेकिन ये आया तो मैंने कैरेक्टर सुना, इन सब चीज़ें सुनी, तो मुझे लगा ये तो मतलब आई हैव टू डू, बिकॉज इट्स सो रिलेटेबल। मुझे लगता है हर कोई, नॉट यू नो जस्ट कनिका, लाइक पीपल आस्क की यू गाइस सिमिलर दिस कैरेक्टर एंड यू, तो मुझे लगता है दिस कैरेक्टर एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी ह्यूमन विल रिलेट। सो कहीं ना यू नो, क्योंकि रूहानियत जैसे आपको पता है, तो हम कहीं ना कहीं इसमें प्यार की कहानी दिखा रहे हैं। हर किसी कैरेक्टर की अपनी एक रूहानियत चल रही है और उसके साथ साथ एक मिस्ट्री भी चल रही है कि क्या होगा, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों किया। तो उस मिस्ट्री में ड्रामा है, थ्रिल है, बट रोमांस भी साथ साथ चल रहा है। हर किसी की आंखों में वो दिखता है। तो मुझे लगा कि ये तो हर कोई रिलेट करने वाला है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। मतलब कोई, मैं तो बहुत बहुत कम लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता है वाओ हाउ ब्लेस्ड कि यू नो पहली बार किसी को देखकर लगा कि ये अच्छा ओके मेरा नहीं कुछ है, बट हम लोगों के होते हैं यू नो यही होगा एंड वही है इतने सारे। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। बट मुझे लगता है मोर ऑफ अस विल रिलेट टू द हार्ट ब्रेक्स कि अच्छा कभी ना कभी स्कूल में, कॉलेज में, मे बी एट अ वर्क प्लेस, तो वो सब हुआ ही होता है। तो मुझे लगा ये लोग रिलेट करेंगे ही करेंगे, तो वो इसकी एक खूबसूरत चीज़ थी। तो बिकॉज ऑफ दैट जब हमें कोई काम यू नो पसंद आता है ना कि ये करना है, और वो हमें उस एक्साइटमेंट से जाते हैं, तो वो पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा। एंड देन द टीम, माय को एक्टर अर्जुन, ही इज सच अ यू नो सच अ fab human he is. So supportive, so friendly, and on screen, off screen, he's full of energy. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है when you get a good co-actor. And then बाकी पूरी की पूरी टीम, चाहे वो डायरेक्शन टीम हो या एक्टर्स टीम हो या प्रोडक्शन टीम हो, सब लोग ही बहुत ही अमेजिंग थे। स्मिता मैम के हस्बैंड जो मेरी मदर प्ले कर रही हैं, प्रिया, उनके हस्बैंड ही हमारे डायरेक्टर थे, तो बहुत ही कंफर्टिंग सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया था कि हाँ मतलब सो इट वाज रियली फन। एंड देन द एक्सपीरियंस ऑफ OTT ओवर टीवी की वो एक अलग एक्सपीरियंस था। टीवी में यू नो यू हैव टू डिलीवर 18 minutes a day because people are waiting at 8. But then this is indeed if I'm not wrong, it's like an MX serial, Ruhaniyat. It's not a show. It's not a show. Yes, it's a 52 episodes story. Exactly. In itself, it's a, I hope it like will create a history. It's like a TV serial only. I would say like a little like that. But yeah, but the difference is कि हमको पता है आखिरी एपिसोड में क्या होगा। इन टीवी वो पता नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि मैं गुड्डन के आखिरी में ट्रिपल रोल करूंगी, बेटी, माँ, so, वो नहीं पता था मुझे पहले दिन। अदरवाइज वो हम एक अलग ग्राफ लेकर चलते हैं। इसमें हमको पता था, तो हम पहले दिन यू नो उसको थोड़ा इमेच्योर दिखा रहे हैं, अभी वो मैच्योर हो रही है। सो हर दिन वी कुड प्ले a little extra so that हम लास्ट में वो इम्पैक्ट दे पाए कि यू नो ये हुआ। तो ये ऑफ कोर्स एक डिफरेंस था। देन इट वाज ऑल प्लान्ड। हमको टीवी में एवरी डे वी हैव टू डिलीवर 18 minutes। यहाँ पे बिकॉज वी कैन सेट द रिलीजिंग डेट अपने अकॉर्डिंग चीज, आई मीन द टीम कैन सेट, तो हम उस अकॉर्डिंग इनपुट्स थोड़े एक्स्ट्रा दे पाते हैं, चीज़ें प्लान और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो वो ऑफ कोर्स एक डिफरेंस आ ही जाता है। देन द क्रिएटिव फ्रीडम, यू नो टीवी में हम उतनी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हम
शायद इस तरह के कपड़े नहीं पहने या इस तरह की लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इट्स अ क्लीन शो एंड एवरीथिंग इज देयर, बट उसके बाद भी कुछ एक फ्रीडम एक्स्ट्रा मिल जाती है, यू कैन बी अ लिटिल एक्स्ट्रा सटल, जो हम टीवी में थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रामा डालते हैं, सो वो सब चीज़ें हैं। लाइक इसमें आई एम प्लेइंग 19, गुड्डन में ऑल्सो आई वाज प्लेइंग 19, बट उसमें एक एक्स्ट्रा चीयरफुल, उसका कलर्स में ही बीच पहनती भी जो थी, द वे शी यूज्ड टू टॉक, and this Prisha, she's also 19, so there's a difference you'll see in a 19-year-old TV girl and in a 19-year-old OTT. But tell me something very honestly, because you know when the tag of OTT just joins with the work, it's like लोगों को ये perception है कि अरे यार अगर OTT है तो यानी कि bold content देखने को मिलेगा and XYZ. But luckily in this one, obviously we'll not get it. But then how open are you to be a part of such shows जहाँ पे maybe you know they can be a like, or maybe where do you draw the line when in regards to the bold content for that matter? So, अभी तक I'm not really comfortable उसी की वजह से, so बीच में जब मुझे चीज़ें आई थी 2-4 और, तो वो मैंने नहीं की थी, of course because of the story, मैं कुछ इस तरह की करना चाह रही थी, then because of that only. So आज के टाइम पे अगर आप मुझसे पूछो तो yeah, I'm not really comfortable, and मेरी एक लिमिट्स हैं, इसमें हमने किया है थोड़ा बहुत, of course there is, वो हम रोमांस दिखाते ही हैं, लेकिन you know वो एक लिमिट तक ही रखा गया है, तो आज अभी तक तो मुझे वो रखनी है, लेट्स सी इन फ्यूचर ऑडियंस कैसे चाहती है। जैसे अभी मैंने सीरीज़ देखी है फेम गेम, उसमें माधुरी जी बोलती हैं कि एक्टर को वही करना चाहिए जो उसके फैंस चाहते हैं, so if my fans will want, I'm sure the fans expect a lot out of you, Kanika, but tell me one thing honestly, because you know there are times when things that are posted on social media really backfire, and I think Arjun got that taste when he posted the line "Forever is a lie," and people started speculating ki, oh, that's what we wanted actually. but then tell me something, has it ever happened that you know you're trying to write something and you know just backfires, like you know the media has made such a hue and cry out of what you have written, or maybe the fans understood or misunderstood what you have written, कुछ ऐसा कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है? अनइंटेंशनली हमसे चीज़ें हो जाती है, जैसे एक बार मुझसे एक गलती हो गई थी एंड मैंने ऑफ कोर्स बाद में अपॉलॉजी भी ली थी कि मैंने गुड्डन में एक देवी का पूरा टायर लिया था एंड लुक ली थी, एंड कुछ मीडिया वाले आई थिंक हम कुछ म्यूजिक चल रहा था एंड मैंने डांस कर दिया था in that cost, या एंड देन वो बाई चांस गलती से वो वीडियो इंस्टाग्राम पर चली गई थी, तो मुझे क्या गालियाँ पड़ी थी एंड मुझे लगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर जब 2-4 लोगों ने बताया कि तुमने ये किया है एंड सो वो थोड़ी ऑफ कोर्स मुझसे गलती हो गई थी, वो अनइंटेंशनल कई बार हो जाती है हमसे, तो ऑफ कोर्स उसका हम अपॉलॉजी ले लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ना जितने फायदे हैं, मुझे लगता है कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, लाइक एवरीबडी हैज द पावर टू से जस्ट एनीथिंग एंड पीपल डोंट इवन थिंक यू नो, कुछ शब्द जो आपने बिना सोचे समझे ऐसे बैठ के लिख दिया कि चल ठीक है, वो शायद सामने वाले को बहुत हर्ट कर सकती है। Does it affect your work when people may be positive? Yes, they give you a feedback, but when they write sometimes negative feedbacks and they cross the boundary of, टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है अपने आसपास की यू नो चीज़ें होती हैं, एक लिमिट तक ही हम अपने आप को रख सकते हैं ना कि नहीं फ़र्क पड़ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक एक टाइम के बाद जाके इट डज अफेक्ट, हम कितना ही एट लास्ट है तो माइंड दिल ही ना कितना ही इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हो, तो मुझे लगता है थोड़ी सी एक लिमिट्स होनी चाहिए। लोग बैठ के कुछ भी लिख देते हैं, तो आई थिंक थोड़ा गुड्डन में आई रिमेंबर यू नो यू वेरी दैट वे राउंड कि ओके मेरे तरफ से मेरा बेस्ट शॉट जाना चाहिए है, आई हैव टू पुट इन माय 200%, सामने वाला क्या कर रहा है। इन दैट रिगार्ड्स डू यू कॉल योरसेल्फ वेरी क्रिटिकल अबाउट योर ओन वर्क और यू डू नॉट क्रिटिसाइज योर वर्क? आई डू क्रिटिसाइज, सो और मुझे लगता है कि जब हम एक पूरा शो बना रहे होते हैं ना, उसमें सिर्फ मैं नहीं होता है, उसमें टीम होता है। अगर मेरा और आपका सीन है तो मैं चाहूँगी कि आपका भी उतना ही अच्छा हो। अगर आपका अच्छा होगा तो ही मेरा अच्छा लगेगा। अगर सपोज आपका हम दोनों का सीन है कि आप मुझे गुस्सा कर रही हैं, मैं डर रही हूँ उस चीज़ से, जितना गुस्सा आपका अच्छा होगा उतना मेरा डर अच्छा लगेगा। सो मेरा ऑफ कोर्स हमेशा से कोशिश रहती है कि मेरा सामने वाला भी उतना ही अच्छा करे, मैं भी उतना ही अच्छा करूँ, तो यू नो वी बोथ हैव टू डू आवर बेस्ट। But tell me one thing honestly, like you just said, social media का power plus minus दोनों है, but has it ever happened that you know you've read something about yourself and the first thought to strike your mind is like, why? Like why? चाहे वो it can be something from the sets or maybe it can be you've been somewhere and you know you've had these fans just spotting you and writing, oh Kanika इधर दिखाई, तो have you ever? तो एक तो वाइल ड्यूरिंग गुड्डन ही हुआ है, तो किसी ने तो ऐसा लिख दिया कि कनिका बहुत टैंट्रम्स दिखा रही है एंड चैनल इज थिंकिंग टू रिप्लेस हर, और हम सब पूरी टीम में सबसे लड़ रही हूँ कि ये किसने बोला, ये कब हुआ? मैं कौन सी दिखाते कैसे हैं मुझे बताओ, मैं एटलीस्ट दिखाऊं तो, मतलब अब आ ही गया तो दिखाई दूँ।
और एक्चुअली मेरी टीम भी ये बोल रही थी कि हाँ दिखाई दो अब जब आ ही गया है तो People are saying that please do that. दैट वाज लाइक पता नहीं कहाँ से आया था वो, मे बी कई बार तुम इमोशनल हो जाते हो कुछ चीज़ें तुम्हें नई सेट पर अच्छी लग रही होती है तो तुम रो पड़ते हो, यू नो। अब पता नहीं वो देखकर किसी ने लिख दिया था कि क्या, तो दैट वाज रियली बिजार कि ऐसा हो गया था। एंड अभी रिसेंटली आई वाज सो शॉक्ड, तो आई मेट अ फ्रेंड, सो वी हैड टू डिस्कस अबाउट अ म्यूजिक वीडियो वी वर सपोज्ड टू डू इट टुगेदर। तो कहीं तो यू नो मीडिया पीपल वर फॉलोइंग हम में से किसी को, तो एंड उन्होंने देखा कि वी आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड हैविंग कॉफी एंड समथिंग, उन्होंने वो कुछ वीडियो लेके डाल दिया कनिका दिखी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। Yes, oh damn, I remember that video. Yes, I remember that. और मुझे मैं देख के मेरे को ऐसे लगा कि ये क्या है। मैंने वो लड़के को फोन किया, मैंने कहा ये तुमने बोला है क्या? तो पागल है, मैं क्यों बोलूंगा। This video of you just walking out and you were like, they were like, Kanika, who is spot अपने boyfriend के साथ। तेल वेल लगा के मैं गंदी सी बनी थी तो मैं मेरे ज्यादा भाग रही थी और उनको लगा कि मैं उनसे डर के भागी। मैंने कहा अरे I remember that video. मीडिया से भागी कनिका। हाँ, अब देखिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ। Were there any restrictions while you were playing, or maybe were there any difficulties, or maybe was there any favorite scene of yours that you think that yeah, when the fans are gonna see, this is that point that they're gonna love about your character? बहुत सारी है, कौन सा बताऊँ? आई थिंक प्रशा की एंट्री भी आपको बहुत प्यारी लगेगी सीन। देन प्रशांत ब्रेकअप, वो कैसे उसके साथ डील कर रही है। देन मीटिंग सवीर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो भी बहुत प्यारा सीन है। देन आखिरी सीन तो मैं बताई नहीं, बहुत प्यारे सीन्स हैं। बट या यू गोना लव इट फॉर श्योर। एंड डिफिकल्टी ऑफ कोर्स थी बिकॉज 19 प्ले करना था। या मुझे लगता है हर किसी का ही, वो ना स्कूल में होता है ना जब हम बिल्कुल ही ऑफकोर्स प्यार माने रहते, तो मैं तो बहुत रोती थी। एंड फिर मैं वही चीज़ें याद करती थी वाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर कि मैंने क्या किया था, यू नो, लेट्स ऐड दिस थिंग। मैं कैसे बुक के पीछे बैठ के रोती थी। तो बहुत सारी चीज़ें काफ़ी हमने मेरी रियल लाइफ की उठा हाँ हम करते थे ना। अब कैसे घर में कैसे रोएं, मम्मी पापा सब लोग हैं तो यू नो बुक के पीछे रो दिए या जान के सो गए। सर्दियों में वो रजाई का मैंने बड़ा इस्तेमाल किया रोने के लिए। सुनेगा भी नहीं की थी मैं करता था। सो या वो स्कूल में होता ही है ना, हर किसी को लगता है कि ओके यू नो एक तरफा प्यार हुआ है। नहीं, अब वो एक तरफा ही हो गया ना, फिर जब दिल टूट गया उसको एक तरफा ही बोल देंगे अब तो। बट यार वो आई थिंक वो होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। सो लाइक माई ब्रदर इज 10 years younger to me, मैं बोलती हूँ कि भाई तू भी कुछ ऐसा कर बिकॉज दैट मेक्स यू अब बड़े होते हो grow as a person. But yes, I would agree to that one. But then you know, when I talk about love and when I talk about Kanika, I think there are a lot of fans who are indeed in love with you. But then ऐसा कभी हुआ है that fans ने कुछ दीवानों भला कुछ किया है आपके लिए that has actually either made you feel special or maybe हर दिन ऐसे मतलब उसमें रहती हूँ कि वाओ लाइक they really put so much of effort. Like अभी होली पे you know sending all, उनको हर त्योहार याद रहता है, उनको हर स्पेशल डे याद रहता है। बर्थडेज तो चलो बड़ी चीज़ हो गई। लाइक होली अभी मेरे को गिफ्ट आया एंड देन दे वर आस्किंग कि अब हमको आपकी रूहानियत के रिलीज होने से पहले कुछ भेजना है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें दे रिमेंबर। मम्मी का बर्थडे, वो सब पूरे परिवार का बर्थडे याद रखते हैं। देन वो आपको वो चीज़ें भेजते हैं जो एक्चुअली आपको चाहिए होती हैं। लाइक क्यूट सी चीज़ है। सो मैंने अभी घर शिफ्ट किया है, सो बैल्कनी सेटअप किया है, तो एवरीथिंग वाज देयर। वो ओके सो हाँ, जब तक प्लांट्स नहीं आए थे दे सेंट मी प्लांट्स, कुछ चीज़ें। फिर जब उन्होंने देखा कुछ पिक्चर्स मैंने डाली कि अब सारे प्लांट्स आ चुके हैं, अब उनको लगा कि बैल्कनी में एक स्विंग होना चाहिए। They sent me swing. I was like, I wanted that. Like they read your mind, no? Like yeah, that's such a cute thing. Like you know, ये efforts maybe आपका partner आपके लिए कर सकता है। Hacked your Amazon to just know what all are you putting in the cart. I did not, but मतलब उन्होंने मेरा माइंड रीड कर लिया कि अच्छा शायद अब उसको ये चीज़ चाहिए होगी। सो ये बहुत ही प्यारी चीज़ होती है, मतलब ये चीज़ सोच के वो चीज़ भेजना, तो दैट्स रियली स्वीट। कुछ ने टैटूज भी बनवाए मेरे, लाइक द फुल पिक्चर ऑफ माइन दैट। तो मुझे ऐसा लगता था Would you ever do that for any actor? Like क्या लगता है कभी आपकी इतना शिद्दत से किसी एक्टर को प्यार करेंगे? I'm not really a tattoo person. मैंने आज तक नहीं बनाया, मुझे बहुत डर भी लगता है और मेरे घर पे नहीं बनाने देते हैं। लेकिन अभी मैं गोवा गई थी तो ये टेम्परेरी टैटू हम सब ने, मेरे फ्रेंड्स, हम 6-7 दोस्त ने बनाया। एंड बाई चांस कोइंसिडेंस ये हो गया कि आज ही मैं फॉर एवर इज नॉट अ लाई को प्रमोट करूँ एंड सी लव फॉर एवर इज हियर। सो बट मे बी पता नहीं किसी से प्यार हुआ तो क्या पता क्या कर जाए। You never know. And you know, I personally feel that I would want to see you breaking those boundaries and breaking those limits that you've set across yourself and being like, okay, let's take those crazy challenges and see क्या कर सकती हूँ मैं types. I would love to, like आपने बोला भी कि आप मुझे एक्शन करते हुए देखना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि let's see, बाकी of course चीज़ें कैसी आती हैं सामने। But then any such character that you feel that okay, this is what I would like to do, but let's see how things come out. Like recently I watched Gangubai और मुझे
मेरे को ऐसे है कि मेरे लिए दोबारा वो फिल्म बनाओ. I want to play this character. मैं play करूँगी. So beautifully Alia has done, like such a beautiful story, dialogues, everything was so beautiful. So let's see. Would we get to see you, let's say, showing the real side of, अभी तक हम real देख रहे हैं, but real side of Kanika, maybe, you know, through a reality show or something? Maybe, like I'm getting calls for that. Let's see. like I'll just take a little brief. Like a Daredevil side or like the controversial side? Like what side is this we talking about? I think controversial तो मैं नहीं, I wouldn't. But the Daredevil like side. For now, I would not like to. But take then the it. Daredevil side. Maybe, like if the things work. I would And love to of see course, you- because we are shooting for the next 2 seasons of Ruhaniyat, so of course the dates. But then in the end, just a parting words for the fans, because I'm very sure कि 23rd उनके लिए बहुत special है, जितना आपके लिए है उससे ज़्यादा उनके लिए special है. What would you like to tell them that you know what to expect? I'm hoping कि जितनी excited मैं हूँ, जितनी hopeful मैं हूँ, उतनी ही आप होंगे and ये सच साबित होगा. And yes, 23rd March को रूहानियत आ रही है and I'm really hoping कि जितना प्यार आपने कनिका को as बाकी कैरेक्टर दिया है उतना ही आप प्रिशा को भी दें. तो जैसे मुझे सब गुड्डन के नाम से बुलाते थे, आई होप कि अब सब प्रिशा के नाम से बुलाएंगे. एंड वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू एंटरटेन्ड बिकॉज 4 सीजन्स लेकर आ रहे हैं. सो या गो डाउनलोड MX Player. आई होप कर ही लिया होगा एंड नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी कीजिए एंड डू वॉच रूहानियत. आखिरी में बता दीजिए व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज यू नो सवाल हमेशा ये रहता है कलाकारों से, व्हाट नेक्स्ट विद रूहानियत. आई एम कमिंग विद अ पंजाबी प्रोजेक्ट ऑल्सो. इट्स अ फिल्म, इट्स अ ब्यूटिफुल women oriented film and I am 200% sure you're gonna love it because you know how this innocent girl Manpreet, she changes to Miss Mahi, she becomes an orchestra dancer and वो कैसे एक भोली भाली से एक strong woman बन के सामने आती है. You said orchestra dancer. I'm like, oh, I want to see that one also. Like, it's You're like gonna love कुछ ज़्यादा ही to-do list में पहुंच गया मेरे Yeah. पर. Thank you so much, Kanika, for joining me here in Telechakkar. Thank I would say it's always pleasure having her here. But this is me, Vishakha Pandit, signing off with camera person Amit Singh. You do watch Ruhaniyat because Arjun और Kanika वहीं पे आपको मिलने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी दिल टूटने की प्रेम कहानी के साथ. Yeah, definitely. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.